हायर एजुकेशन गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो है इनकम जनरेशन का। सो इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी इनकम जनरेट करती हैं। So, higher education is expensive and growing demand of higher education is putting pressure on universities to generate income through its property assets and the people. तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी एसेट क्या है एंड हाउ कैन यूनिवर्सिटीज यूज प्रॉपर्टी एसेट्स टू जनरेट इनकम, और अपने लोगों को किस तरीके से एज एसेट यूज कर सकती हैं टू जनरेट इनकम। प्रॉपर्टी एसेट्स क्या है? प्रॉपर्टी एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। दे कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉपर्टी एसेट्स। अभी देखते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज जो हैं इन प्रॉपर्टी एसेट्स को यूज करके इनकम जनरेट कर सकती हैं। If universities have financial autonomy, they can use their assets to generate income. In some countries, this flexibility has allowed institutions to find imaginative uses for land, such as developing science parks, conference centers and stadiums. कि उनके पास अगर एक बहुत बड़ी ह्यूज प्लेस है, ग्राउंड है, सो दे हैव यूज्ड दैट ग्राउंड टू प्रोड्यूस साइंस पार्क्स फॉर द स्कूल्स। कि स्कूल्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को कुछ नॉमिनल पेमेंट करते हैं एंड द स्टूडेंट्स हैव used that space for botanical gardens और मे बी साइंस गार्डन्स। इसी तरीके से अगर यूनिवर्सिटी के पास एक बिल्डिंग है, दैट बिल्डिंग कैन बी यूज्ड, कैन बी रेंटेड आउट फॉर कॉन्फ्रेंसेस। इसी तरीके से प्ले ग्राउंड्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के या स्टेडियम्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के, दे कैन बी यूज्ड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस और अदर मे बी सम ऑर्गेनाइजेशंस टू होल्ड some kind of matches। कोई भी फुटबॉल, क्रिकेट, जिस तरह का भी स्टेडियम मौजूद है उसको वो यूज़ कर सकते हैं to earn to generate income. So these are different ways through which land can be used. Using equipment, academic equipment like computers, printers and people, लोग भी जो हैं they are part of academic equipment, can be used for commercial testing. The board is expected to ensure that such an activity does not prevent or hinder normal academic operations. कि अगर एक इदारे के पास printers और computer मौजूद हैं and the institution has very skillful people, so those skillful people may be asked to to prepare tests and those tests can be used commercially. लेकिन उसमें बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि people they do not affect their routine academic activities. ये ना हो कि सारे लोग जो हैं कमर्शियल यूज़ के लिए इनकम जनरेट करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएं and they are going to affect and such activities are going to affect academic performance, academic work of the teachers. Philanthropic grants from wealthy individuals or corporations can be obtained for purposes such as scholarships to poorer students, funding of specific chairs for professors or the construction of major buildings. आपने देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिलंथ्रोपिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिलंथ्रोपिस्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स, उनके नाम की बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। सो वो एक्चुअली वो वाला जो पार्ट है वो एक ख़ास इदारे ने या एक फिलंथ्रोपिस्ट ने, इंडिविजुअल फिलंथ्रोपिस्ट ने वो डोनेट किया हुआ होता है। सो उनके नाम से कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं। सो दैट इज़ एन अदर वे ऑफ जनरेटिंग इनकम कि यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नर्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो अप्रोच करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को कि वो उनको उनके इदारे के लिए डोनेशंस दें। Matching grant scheme. The government of the Hong Kong launched 2 matching grant schemes in which it matched dollar for dollar of the private gifts that universities managed to win from private sources. Hong Kong University Grant Commission. Both schemes were rapidly oversubscribed and the government believes that it has a kickstart
अ फिलैंथ्रोपिक कल्चर, कि उसमें ये उन्होंने स्टार्ट किया कि डॉलर टू डॉलर मैच किया, कि जितनी ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक गिफ्ट्स एक यूनिवर्सिटी ले पाती थी उतनी ही ज़्यादा उसको स्टेट फंडिंग मिल जाती थी। तो क्योंकि ये एक इंसेंटिव था, तो यूनिवर्सिटीज ट्राई टू इन्वॉल्व मैनी फिलैंथ्रोपिस्ट, कि जितनी ज़्यादा उनको फिलैंथ्रोपी मिलेगी उतना ही उनके लिए स्टेट से फंडिंग लेना आसान हो जाएगा। सो इट हैड अ किक स्टार्ट in Hong Kong case. Donations from alumni. In the United States and Canada, there is a culture of regular giving by alumni, and it has been estimated that the total of US private college endowments amount to 222 billion US dollars, half of which is held by an elite 3 dozen institutions. इतनी ज़्यादा प्राइवेट एंडोवमेंट है, इतने ज़्यादा प्राइवेट डोनेशन है, और वो डोनेशन कहाँ से आ रही है? फ्रॉम एलुमिनाई, कि एक इदारा जहाँ से स्टूडेंट्स पढ़कर निकल रहे हैं, सो दे मे बिकम पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। सो क्योंकि उनकी पोजीशन इतनी बड़ी है वहाँ पर जाके, एंड दे एक्चुअली ट्राई टू पे बैक टू देयर एल्मा मैटर। तो यूएस और कनाडा के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है कि एलुमनाई जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन को पे बैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंडोवमेंट्स, दैट इज डोनेशन और गिफ्ट। So industries. Universities develop linkages with industries for internship and jobs of their graduates, कि स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे जाके इंटर्नशिप भी करते हैं और उसके बाद जॉब्स भी उनको वहाँ पर मिलती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ऑल्सो गेट फंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज फॉर देयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। सो यूनिवर्सिटीज़ में इनिशिएट सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड इन्वॉल्व इंडस्ट्रीज, दे मे गेट फंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। Project consultancies. Universities may generate income by providing consultancies to the state and corporate sector on various projects. So corporate sector कई दफ़ा में अब वो बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, स्टेट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, एंड स्टेट एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर नीड क्वालिफाइड पीपल फॉर रिसर्च. On different projects they need consultancy from qualified people, so they may approach universities. Universities provide relevant expertise to the state and corporate sector. As a result, universities are able to generate income for themselves. अब इसके अंदर व्यूज क्या हैं इनकम जनरेशन के हवाले से? इन सम यूनिवर्सिटीज द आइडिया ऑफ इनकम जनरेशन बाय एकेडमिक स्टाफ इज सीन एज सेलिंग आउट टू मैनेजरियलिज्म, और मैनेजरियलिज्म के इसमें आपको लगता है कि आप सेल आउट कर रहे हैं. इट इज़ कंसिडर्ड समथिंग कि आपके पास एक्सपर्टीज हैं एंड यू आर सेलिंग इट आउट, तो उसमें इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड. लोग कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ सर्विस, state is responsible for funding higher education institutes, so funding should come from state. Academics should not be involved in selling out their products, और उनको ऐसा करने की उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपने इदारे को मार्केट करें और फंड्स जनरेट करें. सो ये मुख्तलिफ राय हैं. एक राय तो ये है और दूसरी राय क्या है? While in others, once an entrepreneurial culture has taken root, income generation is a core activity that is not seen as threatening to academic freedom, but rather as positively beneficial. तो ये दो मुख्तलिफ राय हैं. ऐसे इदारे जहाँ पे ये एक कल्चर इस्टेब्लिश्ड है कि इनकम जनरेशन की जाती है फ्रॉम प्रॉपर्टी एसेट्स विच आर फिक्स्ड एसेट्स और फ्रॉम द पीपल, तो वहाँ पर इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया जाता है. लेकिन दूसरी तरफ में जहाँ पे ये कल्चर इस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पर इसके ऊपर एतराज़ात भी किए जाते हैं. So overall, we may say that universities may generate income in a number of ways depending on their past history, scope of knowledge generation, economical utility of graduates. Academic staff has conflicting views on income generation.